ए जी। बोलो जी। हितेन और प्रेम, तुम भी सुनो। हाँ मम्मी। आज क्या बनाओ मुझे बता दो आप तीनों। अरे जो मन करे बना लो भाई। ठीक है, आप तो रहने ही दो। आप तो आज तक कभी नहीं बता पाए, आज क्या बताओगे? तुम दोनों बताओ। राजमा चावल बना लो माँ। नहीं, मुझे राजमा अच्छा नहीं लगता, छोले चावल बना लो। अरे जब देखो तब छोले बनते हैं इस घर में, कुछ और बनाओ ना। क्या कुछ और? डोसा बना लो। अच्छा, बोला और डोसा बन गया। अरे डोसे के लिए तैयारी करनी पड़ती है, रात को भिगोना पड़ता है। भैया तो कुछ भी बोलते हैं। आप पालक पनीर बना लो। हाँ तो बड़ा खास है ना जो तेरे लिए पालक पनीर बनेगा। मम्मी आप उड़द की दाल बना लो। अरे दाल कोई खाने की चीज है, इससे अच्छा टमाटर आलू की सब्जी बना लो। तुझे तो मुंह खोलकर भक से बोलना आता है बस। पता भी है टमाटर कितना महंगा है आजकल। आपकी जेब से पैसे जा रहे हैं क्या? हितेन और प्रेम की बहस बढ़ने लगी। माला और राजन उन दोनों को बस देख रहे थे, लेकिन माला के सब्र का बांध टूट गया और वो चिल्ला पड़ी। बस चुप, कोई नहीं बोलेगा। खाने के लिए एक चीज पूछी थी, तुम लोगों ने घर का पार्लियामेंट बना दिया। रहने दो, कोई जरूरत नहीं है कुछ भी बताने की। मैं अपनी मर्जी से बना दूंगी और तुम लोगों को खाना पड़ेगा। उसके बाद अगर कोई नखरा दिखाया तो भूखे रहना। मैं भी यही कहने वाला था। अरे आप तो रहने दो, बड़ा आए कहने वाले। जा रही हूँ मैं खाना बनाने। घर का वातावरण गर्मा चुका था। माला गुस्से से लाल पीली होकर रसोई में चली गई। राजन भी सिर खुजाते हुए पीछे पीछे गए। बस आज तो ना मैंने छोले बनाने हैं ना राजमा, सबकी जुबान की मिर्ची निकाल दूंगी मैं। अरे भाई इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, जो भी बना दो हम खा लेंगे। रहने दो, तुम तो हमेशा यही कहते हो। आज मैं कुछ ऐसा बनाऊंगी कि सबकी बोलती बंद हो जाएगी। माला ने फ्रिज खोला, उसमें रखी चने की दाल को देखा और तुरंत मन बना लिया। चूल्हा जलाकर वो झटपट काम में लग गई। प्याज लहसुन अदरक की महक से रसोई भर गई। वो अपने अंदाज में गुनगुनाती हुई सब्जियों को भूनने लगी। ला बन गया जी चने की दाल का भरता, हाय हाय। नहीं नहीं नहीं। कुछ ही देर में रसोई से ऐसी खुशबू आई कि पूरे घर में सुगंध फैल गई। हितेन और प्रेम आपसी झगड़ा भूलकर किचन के दरवाजे पर खड़े हो गए। अरे वाह क्या महक है माँ। जरूर पालक पनीर है। नहीं बेटा, ये है चना दाल का भरता, खाकर उंगलियां चाटते रह जाओगे। शाम को सब लोग खाने की टेबल पर बैठ गए। पहला कोर लेते ही सबकी आंखें चमक उठी। अरे माला ये तो कमाल कर दिया। इतना स्वाद तो मैंने शाही होटल में भी नहीं खाया। सीखो पापा, अब तो मास्टर शेफ से भी बड़ी शेफ निकली मम्मा। मैं तो कहता हूँ इस भरते को राष्ट्रीय व्यंजन घोषित कर देना चाहिए। अच्छा, तारीफें बंद करो। असली कमाल इन मसालों का है। देखो, जीरा, काली मिर्च, धनिया और हल्दी, यही चारों मिलकर चमत्कार कर देते हैं। पर माँ आजकल तो हर चीज का पैकेज मसाला आने लगा है। छोले का अलग, पनीर का अलग, दाल का अलग। अब वो क्यों नहीं इस्तेमाल करती? बहुत आसान है ना, पैकेट फाड़ो और डाल दो। असली खाना हाथ से पीसे मसालों से ही बनता है। ठीक है माँ, मैं कल ही पैकेज वाला मसाला ला कर दूंगा, फिर देखना आप उसका जादू। अगले दिन सुबह प्रेम हंसते हुए एक बड़ा पैकेट लेकर आया। लीजिए माँ, ये रहा स्पेशल किचन किंग मसाला। अब तो आप भी मान जाएंगी। अच्छा, चलो आज इसे से बनाते हैं। रसोई में उस दिन छोले बने। पैकेट से सीधा मसाला डालना माला को बड़ा आसान लगा। खाना जल्दी बन गया। वाह सच में आज का स्वाद भी गजब है। देखो माँ, टेक्नोलॉजी हर जगह काम आती है। हाँ, और इसमें मेहनत भी कम लगी और स्वाद भी अच्छा आ गया। मसालों की बात करते करते माहौल अचानक बदल गया। अच्छा छोड़ो, मसाले कल भी मिल जाएंगे। अब हमें हितेन की शादी के बारे में सोचना चाहिए। हाँ भाई बेटा, बड़ा हो गया है, शादी तो करनी पड़ेगी। पर हितेन, मान लो पत्नी तुम्हें मेरी तरह खाना बनाकर नहीं दे पाई तो? यही तो डर है माँ। घर हंसी ठिठोली से गूंज उठा। कुछ ही हफ्तों बाद रिश्ते देखे गए। एक लड़की पूनम सबको पसंद आ गई। जल्दी शादी हुई और पूनम ने घर में कदम रखा। बहू, हमारा घर तो फूडीज का अड्डा है। यहाँ रहना है तो अच्छे खाने का इंतजाम करना पड़ेगा। माँ जी, मुझे तो वैसे भी पकाने का बड़ा शौक है, मैं बना बना कर खिलाऊंगी। हाँ बहू, हमें भी बुलाना अपने हाथ के खाने पर। जरूर आना आंटी जी, आपके लिए तो खास व्यंजन बनाऊंगी। अगले दिन पूनम की पहली रसोई थी। माला ने उसे पैकेज्ड मसालों का पैकेट थमाया। लो बहू, ये मसाले इस्तेमाल कर लो, जल्दी और अच्छा खाना बनेगा। माँ जी, आपके पास खुले मसाले नहीं है क्या? ये लो, जीरा, हल्दी, धनिया और मिर्च यही है। अरे, इतने से कैसे बनेगा मनपसंद स्वाद? खैर आज पहली रसोई है, कुछ कह भी नहीं सकती। पूनम ने पैकेज्ड मसाले से छोले चावल बनाए। खाना ठीक ठाक बना, सबने तारीफ की, लेकिन उसके मन में कसक रह गई।
बहुत बढ़िया बहू, मजा आ गया। देखा, मैंने कहा था ना पैकेज वाले मसालों में जादू होता है। वाह पूनम, पहली रसोई तो शानदार रही। सब खुश थे पर पूनम चुप रही। रात को जब सब सो गए तो उसने हितिन से कहा, सुनो ना, खाना सबने पसंद किया पर सच कहूं तो मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैं जानती हूँ मैं इससे भी बेहतर बना सकती हूँ, पर इन मसालों के कारण स्वाद अधूरा रह गया। अरे छोड़ो ना, सबने तारीफ की ना, बस वही काफी है। पूनम ने सिर झुका लिया, लेकिन मन ही मन ठान लिया कि एक दिन वो अपनी असली काबिलियत सबको दिखाएगी। अगले दिन सुबह का समय था, रसोई में चाय उबल रही थी। माला और पूनम अकेली बैठी थी। घर के बाकी लोग अपने अपने कामों में लगे थे। माहौल हल्का फुल्का था, लेकिन माला के चेहरे पर कुछ सवाल थे। बहू, कल का खाना तो ठीक था, पर मुझे ऐसा लगा जैसे बस ठीक ठाक, इतना अच्छा नहीं बना। तुम कल नर्वस थी क्या? नर्वस होने की बात नहीं है माँ जी, असली वजह तो मसालों की है। मसाले? अरे मसाले तो मैंने ही दिए थे तुम्हें। वही तो, आपने मुझे पैकेट वाले मसाले दिए थे। पर माँ जी, हर सब्जी में अलग तरह के मसाले पड़ते हैं, और जो मजा खड़े मसालों में है ना, वो इन पैकेट वालों में कहाँ। माला हैरान रह गई। उसने कभी सोचा ही नहीं था कोई बहू आकर उसके बनाए मसालों की थ्योरी को चुनौती देगी। तो क्या तुम हमेशा खड़े मसालों से खाना बनाती हो? जी हाँ, और हर डिश का अपना अलग अलग मसाला होता है। मैं जब तक खड़े मसाले न डालूं तब तक खाना अधूरा लगता है। अच्छा, अगर ऐसा है तो ले आना खड़े मसाले और बनाकर हमें खिलाना, फिर देखेंगे कि तुम सच में बड़ी रसोइया हो या फिर सिर्फ बातें बनाना जानती हो। बिल्कुल माँ जी, मैं बनाऊंगी और आपको चखा कर दिखाऊंगी। माला ने अपनी साड़ी के पल्लू से बंधी हुई छोटी थैली से पैसे निकाले और पूनम के हाथ में थमा दिए। ये लो पैसे, जाओ और असली खड़े मसाले लेकर आओ और फिर हमें राजमा चावल बनाकर खिलाओ। पूनम मुस्कुराते हुए बाजार गई। घंटा भर बाद हाथ में थैले और आंखों में चमक लिए लौट आई। रसोई में घुसते ही उसने चूल्हा जलाया। जीरे की छनछनाहट और मसालों की खुशबू ने पूरे घर को महका दिया। ये तो लग रहा है जैसे किसी 5 सितारा होटल में आ गए हो। ये खुशबू तो माँ के खाने में कभी नहीं आई। थोड़ी देर में राजमा चावल टेबल पर सज गए। सबने पहला कोर लिया और फिर घर में सिर्फ तारीफों की बौछार होने लगी। वाह पूनम, ये तो दिव्य स्वाद है। मैं तो कहता हूँ इस राजमा चावल का नाम सुनहरी खिचड़ी होना चाहिए। अरे तुमने तो सच में कमाल कर दिया भैया, ये तो मम्मी के खाने से भी बेहतरीन है। चुप, ऐसी बातें मत करना वरना घर में भूकंप आ जाएगा। ठीक है, पर सच में बहुत मजा आ गया। पूनम मुस्कुराती रही। राजन ने भी गर्व से उसकी तारीफ की। अब से मैं खड़े मसालों से ही खाना बनाऊंगी, यही असली स्वाद है। अगले दिन सुबह सब नाश्ते के टेबल पर बैठे थे। अचानक चर्चा छिड़ गई कि आज खाने में क्या बनेगा। ये तो नेशनल इश्यू बन गया है, हर दिन लड़ाई हो जाती है। चलो आज सबसे छोटे का हक। प्रेम, तुम बताओ क्या बनाओ। हाँ सही कहा भाभी, मैं सबसे छोटा हूँ, मेरी बात मानी जानी चाहिए। आज शाही पनीर बनाइए। इतना कहते ही हितेन झट से बीच में बोल पड़ा। 1 मिनट, तुम छोटे हो तो क्या हुआ, तुम्हारी भाभी मेरी पत्नी है, जो मैं कहूंगा वही बनेगा। अरे नहीं भैया, ये तो गलत है, भाभी ने साफ कहा है आज छोटे की सुनी जाएगी। घर में हंसी ठिठोली शुरू हो गई। सभी हंसते हंसते लोटपोट हो रहे थे। आखिरकार तय हुआ कि शाही पनीर ही बनेगा। पूनम किचन में गई और अचानक उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गई। अरे शाही पनीर के लिए तो बहुत से मसाले चाहिए, और कल जो मसाले लिए थे वो तो सिर्फ राजमा चावल के लिए थे। प्रेम जरा सुनो ना, बाजार जाओ और ये मसाले ले आओ ना। अरे कल तो तुमने ढेर सारे मसाले लिए थे, फिर आज क्यों? माँ जी, हर डिश के अपने अपने मसाले होते हैं, शाही पनीर में तो और भी ज्यादा लगते हैं। पूनम ने एक लंबी चौड़ी लिस्ट लिखी और माला को दिखाई। है? इतने सारे मसाले? और ये क्या लिखा है? कसूरी मेथी, जावित्री, इलायची पाउडर। ये तो मैंने कभी सुना नहीं कि शाही पनीर में ये सब पड़ते हैं अम्मा जी, और तभी तो असली शाही पनीर शाही लगता है। भगवान, रोज रोज इतना खर्चा। अरे रहने दो, पैकेट वाले मसाले डाल लो। नहीं माँ जी, अगर शाही पनीर बनाना है तो असली ढंग से ही बनेगा। माला झुंझला गई, लेकिन उसने हार मान ली। अच्छा जाओ ले आओ। प्रेम भागा भागा बाजार गया और मसालों का थैला लेकर लौटा। पैसे थोड़े ज्यादा लगे, जिसे देखकर माला का दिल खट्टा हो गया। उफ, इतने पैसों में तो पूरे हफ्ते का राशन आ जाता। पूनम ने धैर्य और प्यार से शाही पनीर बनाना शुरू किया। प्याज टमाटर की ग्रेवी में जब खड़े मसाले डाले गए तो रसोई महक उठी। वाह, ये खुशबू तो सचमुच शाही है।
सब लोग खाने के टेबल पर बैठे। पहला निवाला मुंह में जाते ही सभी की आंखें चमक उठी। वाह भाभी, ये तो उंगलियां चाटने वाला स्वाद है। सच कहूं तो मैंने इतना बढ़िया शाही पनीर पहले कभी नहीं खाया। पूनम, तुम तो इस घर की शान हो गई हो भाई। सबकी तारीफों के बीच माला भी बैठी थी। उसने भी शाही पनीर चखा और मन ही मन मान लिया कि पूनम उससे भी बढ़िया रसोइया है। लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी, पर अंदर ही अंदर हल्की जलन भी थी। बहू, अच्छा बना है। पर उसके दिल में ख्याल आ रहा था कि ये बहू तो एक दिन मेरी रसोई की रानी बन जाएगी और मुझे पीछे छोड़ देगी। एक दोपहर का समय था। रसोई में बर्तन खनक रहे थे, तभी माला ने आवाज लगाई। अरे पूनम, आज चने की दाल मत बनाना, आज मुझे चटपटे छोले खाने का मन है। ठीक है मम्मी जी, मैं बना देती हूँ, बस आप मसाले के पैसे दे दीजिए। अरे हद करती है तो पूनम, जब भी तुझे कुछ बनाने को कहती हो तू तुरंत पैसे और मसाले की लिस्ट लेकर आ जाती है। एक ही बार में क्यों नहीं ले आती सब मसाले, बार बार यही नाटक। मम्मी जी ऐसा नहीं होता, हर डिश का स्वाद अलग मसालों से आता है। अब सोचिए, अगर राजमा में डाले गए मसाले ही मैं छोले में डाल दूं या वही बिरयानी में डाल दूं तो क्या टेस्ट बनेगा? खाने का जादू अलग अलग मसालों में छिपा होता है। अच्छा, तू तो बड़ी मास्टर शेफ है। मेरी माँ, जा ले आ अपने मसाले। पूनम चुपचाप गई, बाजार से मसाले लाई और उसी शाम गर्मा गर्म छोले चावल बनाकर सामने परोस दिए। प्लेट से उठती खुशबू ने पूरे घर को महका दिया। माला ने पहला निवाला जैसे ही मुंह में रखा, उसकी आंखें बंद हो गई, जैसे आत्मा को शांति मिल गई हो। अरे वाह, पैसे तो जरूर खर्च होता है, लेकिन ऐसा स्वाद तो 5 सितारा होटल में भी नहीं मिलता। दिन बीतते गए। पूनम रोज नए नए व्यंजन बनाने लगी। खाना लाजवाब होता, लेकिन मसालों का खर्चा आसमान छूने लगा। एक शाम माला ने हितेन और प्रेम को बुलाया। बात यह है बेटा, पूनम खाना तो बहुत अच्छा बनाती है, लेकिन इसके मसालों के चक्कर में जेब खाली हो रही है। क्या किया जाए समझ में नहीं आ रहा। अब सही कह रही हो माम, मेरी अच्छी खासी सैलरी मसालों में ही उड़ रही है। मुझे तो भाभी के हाथ का ऐसा ही खाना चाहिए। प्लीज आप लोग इन्हें मना मत करना। भाई, तुझे तो मौज करनी है, तू कहाँ सोचेगा पैसे कितने लग रहा है। माला मन ही मन सोच रही थी कि पूनम को समझा दे कि इतना महंगा खाना रोज मत बनाया कर, लेकिन तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर खड़ी थी माला की जिठानी रामकली। लंबी लंबी फेंकते में उसका कोई जवाब नहीं था। अरे माला, मेरी बहू तो ऐसा खाना बनाती है कि पूरा मोहल्ला उंगलियां चाटता रह जाता है। माला का मूड खराब हो गया। तू तो बिल्कुल अच्छा खाना नहीं बनाती, इसलिए मैं तेरे घर कभी खाने ही नहीं आती। चल कभी हमारे घर आना, मेरी बहू के हाथ का खाना खाएगी तो पागल हो जाएगी। माला का खून खौल उठा, लेकिन उसी पल उसके दिमाग में एक चालाकी सूझी। अरे दीदी, आप आइए ना कभी, मैं आपको अपनी बहू के हाथ की बिरयानी खिलाऊंगी। ऐसी बिरयानी खाकर आप भूल जाओगी कि जन्नत में हो या धरती पर। अच्छा तो सुन, अगर वो बिरयानी अच्छी ना निकली तो तुझे मेरी बहू से माफी मांगनी पड़ेगी। हाँ, मंजूर है। रामकली धमक कर चली गई। माला ने पूनम से कहा, सुन पूनम, अब मेरी इज्जत तेरे हाथ में है। कल तू मेरी जिठानी को बिरयानी बनाकर खिलाएगी। मम्मी जी, दिखावा करने से कुछ हासिल नहीं होता। चुप, मैं चुनौती दे चुकी हूँ ना, अब वही कर जो मैं कर रही हूँ। ठीक है, तो फिर ये रही मसालों और सामग्रियों की लिस्ट। पूनम ने एक लंबी चौड़ी लिस्ट लिखी। माला लिस्ट देखते ही हैरान रह गई। बासमती चावल, केसर, जायफल, जावित्री, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तेज पत्ता, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, गुलाब जल, केवड़ा जल, पुदीना, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, प्याज, घी, दही, नींबू, केसर, भिगोया दूध, हरी धनिया, काजू, किशमिश, बादाम, जाफरानी रंग और ताजा सब्जियां। अरे बाप रे, ये क्या क्या है? बिरयानी है या कोई शादी का भोग? मम्मी जी, इम्प्रेस करना है ना, तो फिर ये सब जरूरी है। करना तो है। लिस्ट हाथ में आई तो हितेन और प्रेम दोनों के होश उड़ गए। हे भगवान, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि बिरयानी में इतना कुछ लगता होगा। भाभी, आप पूरा होटल खोलने वाली हो क्या? हितेन जी, आप ऑफिस से लौटते वक्त ये सब लिए आइएगा। हितेन लिस्ट लेकर ऑफिस गया। रास्ते पर वही कागज पढ़ता रहा और सोचता रहा। सच में इतनी चीजें तो मैं किसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में भी नहीं लिखता जितनी इस लिस्ट में लिखी है। हितेन ऑफिस की ओर चला जा रहा था। हाथ में पूनम की लंबी चौड़ी लिस्ट थी। वो चलते चलते बार बार उस लिस्ट को पढ़ता और माथा पकड़ लेता। बासमती चावल, केसर, जावित्री, केवड़ा जल, अरे यार, ये मीटिंग में दिमाग लगाऊं या इस मसाले की पीएचडी कर लूं। ऑफिस पहुंचती ही मीटिंग शुरू हुई। सामने स्लाइड पर
एक प्रोडक्ट मार्केटिंग का बड़ा सा बोर्ड चमक रहा था। सब लोग नोट्स ले रहे थे, लेकिन हितेन का मन अब भी मसालों में अटका था। तो मिस्टर हितेन बताइए, हम इस नए प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे प्रमोट करें? सबकी निगाहें हितेन पर टिक गई। बेचारा घबराया। दिमाग में तो अब भी वही लिस्ट गूंज रही थी। अचानक उसके मुंह से निकल पड़ा, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए सर। पूरा कॉन्फ्रेंस रूम ठहाकों से गूंज उठा। सर, लगता है ये प्रोडक्ट की नहीं, बिरयानी प्रमोट करने की बात कर रहा है। मिस्टर हितेन, ये कोई कुकिंग क्लास है क्या? ध्यान लगाइए, वरना बाहर का दरवाजा खुला है। बेचारा हितेन पसीने पसीने हो गया। शाम को वो भारी भरकम थैला उठाकर घर लौटा और जब सबको ऑफिस का किस्सा बताया तो हंस हंसकर लोटपोट हो गया। उधर रसोई में पूनम जुट गई। घी में मसालों की खुशबू तड़तड़ाने लगी। पतीले में केसर से रंगे चावल, तली प्याज और सुगंधित मसाले परत दर परत सजते चले गए। पूरा घर जन्नत जैसी महक से भर गया। तभी दरवाजे की घंटी बजी। माला दौड़ कर आई। सामने रामकली और उसकी बहू खड़ी थी। लो, हम आ गए। देखो आज तेरी बहू का कमाल। सब लोग बैठक में बैठे। प्लेटें सजाई गई। बिरयानी की हांडी जब खोली गई तो भाप के साथ ऐसी खुशबू निकली कि सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। हाय राम, ये तो सच में जैसे किसी शाही दावत का खाना हो। सबने निवाला मुंह में रखा। स्वाद ऐसा कि मानो जुबान पर त्योहार उतर आया हो। अरे सुन, तूने तो कभी ऐसी बिरयानी बनाई नहीं। भाई, तेरी बहू तो सच में मास्टर शेफ निकली। उसकी बहू चुपचाप सिर झुकाए बैठी रही। तो अब यकीन आ गया ना, मेरी बहू नंबर 1 है। हाँ भाई हाँ, मुझे पूरा यकीन हो गया। लेकिन बता तो सही, इस बिरयानी में आखिर डाला क्या है? माला जोर से ठहाका मारकर हंसी। अरे बहन, यही मत पूछ। अगर गिनना शुरू कर दूं तो सुबह हो जाएगी। हाँ, ये तो पूरा थीसिस है। इसका नाम ही रख देते हैं, थीसिस बिरयानी। सारा घर ठहाकों से गूंज उठा। पूनम मुस्कुराती रही और बिरयानी की खुशबू के साथ सबके रिश्तों में भी मिठास घुल गई।